चलो देखो प्रश्नावली 1I डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब है। प्रश्न संख्या कौन सा करना है? 14। 13 तक कर लिया था हमने ना। प्रश्न संख्या आज 14 से करना है। इसके बाद जो भी जहाँ तक हो जाएगा कर लेंगे, फिर फलनों का संयोजन करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 14 वही आपको दिखाना है, एकाएकी है, आच्छादक, माने सेम चीज़ जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। ठीक, वहाँ 14 नंबर देखो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए दिख रहा है ना। ठीक, कह रहा है कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्च हो और समुच्च x इज इक्वल टू, समुच्च x, R क्या है? वास्तविक संख्या का समूह है, और x इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, या x बिलोंग्स टू R बराबर 0, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0। ये तो सिद्ध करो कि प्रतिबिंब f सच दैट x टेंड्स टू y, जो y बराबर f ऑफ x बराबर 1/x से परिभाषित है, एकाएकी और आच्छादक है। x से y में परिभाषित है, एकाएकी भी है और क्या? आच्छादक भी है। ठीक, देखो ये प्रश्न आप कर चुके हो, ये शायद प्रश्न 8वां है क्या? बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस भाषा घुमा फिरा के लिख दिया है, फालतू में लिख दिया है। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां या 7वां ऐसे किए थे, हम कर दे रहे हैं फिर से। बिल्कुल सेम है, f ऑफ x बराबर 1/x। देखो 8वां ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। यहाँ जानबूझकर इतना बड़ा भाषा लिखा है, थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाओ, और दम है नहीं। प्रश्न संख्या 8वां ही ये समझ लो है। ठीक, चलो देखो हम करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एकाएकी के लिए हल करेंगे। किसके लिए? एकाएकी के लिए। देखो एकाएकी के लिए, अब जब एकाएकी के लिए आप हल करेंगे भैया, तो देखो क्या होगा। माना x1 और x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। फलन दिया है f ऑफ x बराबर कितना दिया है? 1/x। यहाँ पुट करेंगे हम लोग f ऑफ x1, तो बराबर आ जाएगा 1/x1। f ऑफ x2 बराबर आ जाएगा 1/x2। f ऑफ एकाएकी के लिए ये होता है कि f ऑफ x1 बराबर, अगर f ऑफ x2 हो गया, हम कह देंगे एकाएकी है। f ऑफ x1 है कितना? 1/x1, और f ऑफ x2 है कितना? 1/x2। जब तिर्यक आप गुणा करोगे तो x1 बराबर क्या? x2। जरा ये देखो कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का मान बराबर हो गया क्या? इसका मतलब एक का एक के साथ प्रतिबिंब है, अतः यह क्या है? एकाएकी है। अतः यह एकाएकी है, अतः यह एकाएकी है, एकाएकी है। ठीक, अब हमको किसके लिए कहा है? 0 क्यों कह रहा है? 0 नहीं लेना है। अब देखो यहाँ समझेंगे हम लोग 0 क्यों नहीं लेना है। आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए। अब आच्छादक किसे कहते हैं? आपको कई बार हम बता दिए कि अगर सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो उसे हम क्या कहते हैं? आच्छादक कहते हैं। और संबंध किससे किस में है? ये x का y से है, इसे मानोगे x, और ये कहाँ जाएगा? इसका y में। x का संबंध किससे है? y से है। ठीक, x का संबंध y से। ये फंक्शन है, फलन।
अब कह क्या रहा है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। वाई जो है x का फलन है, y x का फलन है। अब आप बताओ y का वैल्यू है कितना, 1/x, यानी y बराबर 1/x। हाँ, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे y एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। तो इसको दिया है y, तो y बराबर 1/x, तो x बराबर हो जाएगा 1/y। 1/y। आप यहाँ y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये x है और ये y का वैल्यू रियल नंबर में आप चाहे जो रख लो, 1 रख लो, तो 1/1 कितना आएगा, 1। इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान रहेगा इसमें। 1/2 रखो ना, 1/2 रखो, यहाँ y की जगह 2 रखेंगे तो x का वैल्यू, y की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल। इसका मतलब अगर हम 1/√2 रखें, केवल √2 रखो, √2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√। ऐसा कोई भी वैल्यू होगा नहीं, बताओ, चाहे जो रियल नंबर यहाँ रखोगे यहाँ पर उसका प्रतिबिंब अवश्य हो जाएगा। यानी सहप्रांत ये है, सहप्रांत, तो सहप्रांत में कोई भी मान रखो, चाहे जो रख लो, सहप्रांत में आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे और कैसा वैल्यू रखेंगे, रियल, तो जो प्रांत है उसमें 100% उसका इमेज जरूर बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक, तो अतः यह क्या हो जाएगा, अच्छा तो लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः यह आच्छादक है, अतः यह आच्छादक है। तो अब दोनों हो गया, यह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। क्लियर, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, ये प्रश्न संख्या 8वां था, बिल्कुल सेम ना, एकदम क्वेश्चन नंबर 8वां ही है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। यहाँ से चेक करोगे तब समझ में आएगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर यहीं से शुरुआत वहाँ किया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। ठीक, उतार लो। हाँ ना, इसमें नहीं होगा, रियल नंबर का रियल नंबर में बन जाएगा, रियल नंबर के लिए आच्छादक हो ही जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, रियल नंबर से अगर नेचुरल का रियल से होता तब नहीं हो पाता। ठीक, मशीनरी इतना आगे है यार, इतना एडवांस हो गया है। अब हम लोग केवल यूट्यूब पे कब्जा किए हैं, भारत के लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे कब्जा किए हैं, सब ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। ऐसे ऐसे लोग कमा रहे हैं जो अगर शायद यूट्यूब बंद हो जाए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाए। हाँ, उल्टा सीधा करके कमा रहे हैं भैया जी, मर जाएंगे ऐसे बिना मतलब का। जो कोरोना के पहले 2017-18 में आ गए थे, 18 में कुछ भी नहीं समझ में आता, करोड़पति से ज़्यादा भी पैसा है, समझ गए, लेकिन उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसे ही उल्टा सीधा, भारत ऐसा ही भरा हुआ है, फिर कहेंगे बेरोजगारी है। उल्टा सीधा भी है, देखो ये पढ़ाने वाला 4-6 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, बहुत देखेंगे। अभी देखो उल्टा सीधा ही गाली दो, देखो अभी, तब वही बात है ना, क्या करोगे, तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। आए धीरे धीरे सब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये नहीं है कि ये दिन सबका चलता रहेगा, खत्म होता है, टाइम आता है सबका। देखो कह रहा है, बताओ कि निम्नलिखित प्रचित्रण अंतःक्षेपी या आच्छादक है। डोमेन और रेंज को बताओ, बताते हुए यह भी बताओ कि क्या वे एकाएकी हैं या बहुएक यक्ष धन राशि है। यहाँ एक धनात्मक राशि है। 15 में कई प्रश्न दिए हैं,
एक दिया है y बराबर log x, y बराबर log x। अब देखो, अब यहाँ कह रहा है इसका आपको पहले डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन यानी प्रांत और रेंज यानी परिसर। इसका प्रांत और परिसर बताओ पहले, फिर आप ये बताओ कि यह एकाकी है कि आच्छादक है कि बहुएक है, जबकि x धनात्मक है। ये ठीक। हाँ चलो पहले इसका डोमेन बताओ। डोमेन मतलब x का मान, और रेंज मतलब y का मान। नहीं, आप यहां देखो कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर ना, जिसके लिए अब 1/log 1/2 भी संभव है। जैसे हम यहाँ कुछ भी रियल नंबर रख लें, तो यहाँ इस वाले में x की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, और y का जो मान आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आए। यानी इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को डोमेन कहते हैं, है कि नहीं। ये वाला कहलाता है क्या, डोमेन, और ये वाला क्या कहलाता है, रेंज। यानी इसका जो डोमेन होगा, ये कोई भी रियल नंबर रखोगे, चाहे जो रख लो x की जगह। log 1 का मान 0, log -1 का मान log 1/1, log 2 का मान भी 1 दशमलव कुछ होता है, log 3, log 4, यानी यहाँ जाए जो रख लो, कुछ न कुछ रियल वैल्यू आएगा। यानी इसका जो प्रांत होगा, ये इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत इसका होगा रियल नंबर, यानी इसका डोमेन आएगा क्या, रियल नंबर। और इसका रेंज यानी परिसर, इसका रेंज यानी क्या, परिसर। अब रेंज इसका क्या आएगा, देखो रेंज भी इसका आएगा रियल। तो पहला काम तो ये हुआ कि आप बता लिए कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो ना। आप चाहे जो रियल नंबर सोचो, x की जगह रखोगे तो y का वैल्यू रियल नंबर ही आएगा। ठीक, अब आगे क्या कहा है, एकाकी के लिए। तो पहले एकाकी के चेक करो, एकाकी के लिए। अब जब एकाकी के लिए आप चेक करोगे तो देखो यहाँ करेंगे क्या, मान लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू R रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर आप पता कर लिए कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। अब हम रखेंगे तो y यानी f(x), y का मतलब क्या, तो f(x) बराबर है फलन क्या, log x। हम रखेंगे f(x1) बराबर हो जाएगा log x1, और f(x2) बराबर हो जाएगा log x2। और एकाकी होने के लिए f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के। अब f(x1) है क्या, log x1 इज इक्वल टू log x2। log कट जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। यानी ये कैसा है, एकाकी है। अतः यह क्या है, अतः यह एकाकी है, एकाकी है। आप किसके लिए चेक करेंगे, आच्छादक के लिए। जब आच्छादक के लिए आप चेक करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, यानी y बराबर दिया है, y बराबर log x। अब देखो आच्छादक में आप चाहे जो रियल वैल्यू रखोगे उसका पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान होगा, y में। यानी हम यहाँ चाहे जो रख लें, ये रियल नंबर से रियल नंबर में अगर इमेज बन रहा है, फंक्शन है, तो यहाँ y का वैल्यू दिया है, यानी ये मान क्या है, y बराबर log x। तो log x हम रखेंगे x की जगह पे, तो यानी यहाँ पर चाहे जो वैल्यू रखोगे रियल नंबर, चाहे जो रख लो ये वाले मान में, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको मिलता जाएगा, और जो मिलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर। आप इस जगह पे कुछ भी मान रखोगे x का, यानी log x में कुछ भी रखते जाओगे आप,
y का वैल्यू आता जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रियल, और उसका पूर्व प्रतिबिंब भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहाँ लिखेंगे जैसे सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा अतः दिया गया फलन क्या है, अतः आच्छादक है। लिख देना, अतः दिया गया फलन आच्छादक है। तो ये क्या क्या हो गया, एकैकी एवं आच्छादक, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। देख लो, ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ, एकैकी है, आच्छादक है। इसका आपको डोमेन भी बता दिए और रेंज भी बता दिए। देख लो, उत्तर मिला लो अपना। हाँ, तो बहु एकैकी रहेगा तो आप यहाँ देखेंगे इसका दो दो इमेज बनता रहेगा। log 1 का वैल्यू अलग होगा, log 2 का अलग होगा। ऐसा कहीं आ जाता कि log 1 का भी मान वही होता, log 2 का मान भी वही होता, log 3 का मान, तो दो दो तीन तीन चीज़ों का मान एक ही है, इसका मतलब बहु एकैकी। तो यहाँ बहु एकैकी है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए log का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक, तो अलग अलग होगा, तो कहाँ छूटेगा, कोई अवयव छूटने वाला नहीं है। जब अवयव कोई छूट जाता तब होता। ठीक, अरे तो पागल, इसमें सबसे बड़ा सेट क्या रखने पे यहाँ सेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर के अलावा क्या यहाँ रियल नंबर सेट नहीं हो पाएगा? यानी आप ऐसा मत सोचो, या आप इसकी सीमा देखो, अंतिम सीमा ये कहाँ तक जा सकता है। हाँ, ये सोचना आपको है कि इसका अंतिम, ये कहा है इसका प्रांत क्या हो सकता है, प्रांत। अब नेचुरल नंबर रखोगे तो नेचुरल नंबर प्रांत तो होगा ही, इंटीजर भी प्रांत होगा। तो बताओ, आप अगर हम कहें कि आप यहाँ से, माने आप इतना खाइए या फिर इतना करिए, तो अगर आपको पूरा अंतिम तक जाना है तो पूरा अंतिम करोगे। जैसे आपको मान लो इसी समय दराई चल रहा है, हम अब आपको कहा गया कि आपके पास 1 बीघा खेत है, का दो बोझ डाल के छोड़ दोगे, पूरा करोगे ना। तो इसका अंतिम माने किसके लिए अंतिम तक पॉसिबल है, वो देखना है। हाँ, तो यक्ष एक धन राशि है। जब धन राशि है तो रियल नंबर किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। रियल नंबर, सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या होगा, प्रांत भी होगा इसका और परिसर भी होगा। जितना पॉजिटिव है धन राशि के लिए हो गया। नेचुरल में सेट होगा, लेकिन नेचुरल से भी ज़्यादा। अब नेचुरल में तो सेट होगा ही। हाँ, क्या नहीं, ये कहने का सेंस है कि नेचुरल नंबर में ये, अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर माने तब यहाँ हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि किसके लिए अंतिम इसकी सीमा कहाँ तक जाएगी। आप ये मत सोचो कि छोटा ही, आप अपने सोच को छोटा मत करो, ये अंतिम कहाँ तक जाएगा इसको देख लो। ये अंतिम किसके लिए सत्य होगा। आप जितना नंबर जानते हो, क्या क्या जानते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर न, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, तो बताओ ये सबसे ज़्यादा कहाँ तक जाने की संभावना है इसकी, तो रियल नंबर तक। सही है, तो इसका प्रांत रियल नंबर लेंगे। ये नहीं नेचुरल नंबर ले लो और चीज़ों के लिए सत्य हो रहा है उसको मत लो, जहाँ तक अंतिम सीमा इसकी होगी उसको हम लेंगे। ठीक, हाँ, नहीं माइनस नहीं लेंगे। ठीक, उतार लो, उतारो जल्दी, उतारो में जल्दी ये प्रश्न। देखो, एक सवाल वाली बात नहीं है ना यार, यहाँ बात ये है कि आपको कितना आता है ये। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 15 का दूसरा क्या कहा है, y बराबर √x
y बराबर अंडर रूट एक्स। ठीक, पहले इसका प्रांत और परिसर लिख लो। इसका प्रांत प्रांत जो होगा ना, यहाँ पर जो प्रांत आएगा वो धन राशि आएगी, धनात्मक राशि। ऋणात्मक राशि अगर हम यक्स को ले लेंगे, प्रांत मतलब यक्स के अवयव, तो यक्स का अवयव बताओ। अगर ऋणात्मक हम कुछ ले लिए तो ऋणात्मक लेने पर गड़बड़ ये हो जाएगा कि ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और काल्पनिक संख्या को आप नंबर लाइन पर व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, इसका प्रांत काल्पनिक संभव, और काल्पनिक तो होगा ही नहीं, काल्पनिक किसी के लिए नहीं होता। तो इसका अब इसीलिए हम लोग यहाँ ऋणात्मक राशि नहीं ले सकते। अगर ऋण ले लिए, मान लो ऋण 3 ले लिए, ऋण 4 ले लिए, ऋण 5 ले लिए, तो ये संभव नहीं है। तो यह एक धन राशि होगा। क्या? धनात्मक राशि। ठीक, तो ये वाला भी प्रश्न आप कर चुके हो। कैसे किए हो? देखो ऐसे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देख लो, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, और ये अंडर रूट में है, सॉरी अंडर रूट में एक्स। ठीक, तो यानी इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा धनात्मक राशि ना, कोई भी धनात्मक राशि। देख लेना, प्रांत यही दिया होगा, धनात्मक राशि। देख लो एक बार क्या दिया है उमेश। हाँ, धनात्मक राशि, रियल नंबर, कोई भी धनात्मक राशि। ठीक, अब धनात्मक राशि क्यों लिख दिए? यहाँ रियल नंबर हम क्यों नहीं लिखे? रियल नंबर में करणी आता है, और करणी का करणी लग जाएगा, डबल करणी हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा काम। समझ गए क्या कह रहे हैं? भाषा समझो। रियल नंबर के अंतर्गत अंडर रूट आता है, अंडर रूट, अरे रियल नंबर में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। अगर हम अंडर रूट 2 की बात करें तो कक्षा 10 में आप पढ़े हैं, अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय है। अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय है, और अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय है और अपरिमेय के साथ साथ रियल नंबर के अंतर्गत आता है ना, तो यहाँ रूट पहले से लगा है और फिर से अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 2 बार अगर अंडर रूट 2 आ जाएगा तो उसका मान निकालना संभव है। 2 बार रूट आप नहीं पढ़े हो, यहाँ पढ़ते तो हो, आगे पढ़ोगे कंपटीशन में, ऐसी बात नहीं, 1-2 बार वर्क कर दो हट जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए अभी सत्य नहीं है। इसीलिए हम केवल यहाँ लिखेंगे क्या? कोई भी धनात्मक राशि। यहाँ लिख लेना, कोई भी धनात्मक राशि होगी, इसके लिए इसका प्रांत सत्य होगा। इसका परिसर देखो क्या होगा। अब परिसर में देखिए, अब परिसर मतलब y का वैल्यू। अब परिसर देखो, x का वैल्यू धनात्मक राशि रखोगे तो y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। जब धनात्मक राशि रखोगे तो y का मान क्या क्या आ सकता है? 1 रखोगे तो अंडर रूट 1, 2 रखोगे तो अंडर रूट 2, 3 रखोगे तो अंडर रूट 3, 4 रखोगे तो अंडर रूट 4 ना। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो रूट से बाहर आ जाएंगी, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो रूट से बाहर नहीं आएंगी। धनात्मक संख्या ही रखना है, तो यानी कुछ जैसे 16 हो गया, आ जाएगा बाहर। तो यानी कुल मिला के क्या होगा, जो इसका परिसर होगा तो ये वर्गमूल ही है। तो y क्या है? धन राशि का, यही तो धन राशि है, और ये किसमें है? तो ये क्या हो जाएगा? धन राशियों का वर्ग। अरे भैया x क्या है? अंडर रूट में है, और x को आप क्या कह रहे हो? धनात्मक राशि। तो अगर अंडर रूट इसका लगा दें तो वो परिसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? धन राशियों का वर्गमूल। ठीक, तो लिख दो, धन राशियों का वर्ग नहीं, राशियों का वर्गमूल। ध्यान रखना, y का मान क्या होगा? धन राशियों का वर्गमूल। यही तो होगा, यानी प्रांत होता है x और परिसर होता है कौन? y, और y क्या होगा? धन राशियों का वर्गमूल। अभी बोलो, कहीं दिक्कत हो प्रांत और परिसर में बताओ, बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यानी दिक्कत हो तो थोड़ा हम बनाए फिर से वो वाला फिगर बना दें। ये
ये है और ये क्या है, ये परिसर है, सहप्रांत कहलाएगा, लेकिन परिसर सभी अवयव जुड़ा हुआ रहेगा। और ये क्या है, प्रांत। परिसर में कौन आता है, y बराबर दिया क्या है, अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स को आप क्या कह रहे हो, ये अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स कैसी राशि है, धन राशि। अगर ये धन राशि है तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, धन राशि। और धन राशि में बोलो जरा ये किस में चला जाएगा, तो y का मान क्या होगा, धन राशियों का, वही तो लिखे हैं। हाँ, धनात्मक राशि। अच्छा, यहाँ ऋणात्मक राशि ले लोगे तो बताओ अंडर रूट में ऋणात्मक मान क्या होता है भैया, बस तब काल्पनिक के लिए फलन होता ही नहीं, काल्पनिक के लिए फलन संभव ही। तो अरे भैया जब फलन कौन कहलाएगा, जब क्या हो, जब आप फलन किसे कहोगे उसका अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। बताओ काल्पनिक संख्या का आप प्रतिबिंब जानते हो, नंबर लाइन पे तो व्यक्त ही नहीं कर पाओगे तो उसका प्रतिबिंब क्या जान पाओगे, तो काल्पनिक के लिए संभव है। तो इसीलिए काल्पनिक के अतिरिक्त रियल नंबर। अब रियल नंबर में धनात्मक नहीं लिए आप, अगर मान लो ऋणात्मक ले लिए तो ऋणात्मक ले लोगे, जैसे ही ऋण लिए ये चला गया अंडर रूट में, और जैसे ही रूट में गया माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रांत कभी हो सकता है नहीं, उसका इमेज ही नहीं पता आपको। तो जिसका इमेज ही नहीं पता उसको फलन कैसे बता पाओगे आप, बोलो भाई। ठीक है, दिमाग लगाओगे, थोड़ा सोचने समझने वाली बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं आई वाला चैप्टर जो है ये सबसे टफ है, इंटर का जितना भी सिलेबस है सबसे ठीक ठाक यही है। और इसको अगर ध्यान से समझ पाओगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे घूमते रहो। और पहला चैप्टर लोग छोड़ भी देते हैं ना, इधर उधर करके कहेंगे कर लेना, बहुत सरल है, एक प्रश्न आता है, आधा प्रश्न आता है, 2 नंबर का आता है, टिक कर लोगे ना। इसीलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, इसको समझते चलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हमको क्या करना है, एकाएकी के लिए देखना है, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए। अब चलो एकाएकी के लिए चेक करो जरा। मान लिया हमने x1 कामा x2 बिलोंग्स टू धन राशि, धनात्मक राशि। y मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट में x1 x, तो एफ ऑफ x1 बताओ क्या होगा, अंडर रूट में x1। एफ ऑफ x2 बराबर क्या होगा, अंडर रूट में। अगर एकाएकी हो तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ता है, एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो अब बताओ एफ ऑफ x1 अंडर रूट, एफ ऑफ x2 अंडर रूट, ये रूट से रूट, तो x1 बराबर ये क्या होगा, एकाएकी। एकाएकी तो सिद्ध कर लिया आपने, एकाएकी है। अब आ जाओ ध्यान से सुनो,